सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सऊदी अरब में नई पाबंदियां आयद हो गई हैं। एक हफ्ते के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी के बाद PIA ने आज सऊदी अरब जाने और आने वाली 18 परवाजें मनसूख कर दी। सऊदी हुकूमत ने बरतानिया से भी फ़ज़ाई और बहरी राब्ते मुअत्तल करने का फैसला किया है। सऊदी अरब में मकान, रेस्ट हाउसेस, फार्म या खुली जगह पर 50 से ज़्यादा अफराद के इस्तेमाल पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर 15,000 रियाल जुर्माना हो सकेगा। खबरदार, होशियार, लंदन में कोरोना ने भेस बदल कर वार किया है। कोरोना की 23 नई अक़साम तेजी से फैलने लगी। वजीर सेहत बरतानिया ने खबरदार कर दिया है कि सख्त तरीन लॉकडाउन कई माह तक नाफिज रहेगा। नई पाबंदियों से बचने के लिए लोग लंदन छोड़ने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश देखा जा रहा है। मजीद अपडेट यह है कि लंदन की डूवर बंदरगाह पर कायम फेरी टर्मिनल भी बंद कर दी गई है। वजीर सेहत ने लंदन छोड़ने वालों को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। शहरियों को लंदन से बाहर जाने से रोकने के लिए रेल स्टेशन पर इजाफी पुलिस दस्ते भी तैनात किए गए हैं। मजीद अपडेट यह है कि फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, तुर्की और इटली ने बरतानिया से सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। कनाडा ने भी बरतानवी परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 9,392 हो गई है। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 1,792 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद अब बढ़कर 40,491 है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 4,58,968 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 34,772 टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 5% रही। नून लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन इंतकाल कर गईं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कुलसूम परवीन गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना में मुब्तला थीं। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने मरहूमा के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की है। सादिक सिंजरानी ने कहा कि मरहूमा ने बलूचिस्तान में पसमानदा तबकात की भरपूर नुमाइंदगी की। उन्होंने मजीद कहा कि ऐवान बाला फ़ाल रुकन से महरूम हो गया। शहबाज गिल का बयान आपसे शेयर करते हैं, जिनका कहना है कि दुनिया का सबसे अजीम वजीर आला झूठा इस्तीफा थमाकर अमरीका में छुट्टियों पर गायब हो गया। सिंध के अवाम बेयार व मददगार हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वजीर आला सिंध पर यह तनकीद की। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेस की शरह कराची में है। हैदराबाद दूसरे नंबर पर है। कोरोना के खिलाफ सूबाई हुकूमत की नाअहली हो या कोरोना पर सियासत, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सबसे आगे है। JUI के रहनुमा और साबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना मोहम्मद खान शिरानी कहते हैं मौजूदा PDM ज़ाती मफादात के लिए कायम हुई। PDM वाले मुखासमत के लिए नहीं, मुफाहिमत के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत पहले कह दिया था कि इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेगा, आने वाले 5 साल भी इमरान खान के ही होंगे। मौलाना फजलुर रहमान खुद सेलेक्टेड हैं, वो इमरान खान को कैसे कहते हैं कि वो सेलेक्टेड है? कहा पार्टी किसी की जाती जागीर नहीं, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये उसकी खाम ख्याली है। मौलाना शिरानी ने कोरोना को बीमारी के बजाय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रिहर्सल करार दे दिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मौलाना शिरानी के बयान ने PDM का पोल खोल दिया। हक़ाइक़ छुप नहीं सकते बनावट के उसूलों से। एक बयान में फिरदौस आशिक अवान का यह भी कहना था कि PDM लीडर ने कौम को मौलाना डीजल का असल चेहरा दिखा दिया, जो अपनी ज़ाती मफादात के लिए गुड्डा और गुड्डी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी भारी कीमत वसूल करने के लिए इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि इमरान खान की कश्मीर, फ़लस्तीन और फ़िरकावारियत के बारे में पॉलिसी पर पूरी कौम मुत्तफ़िक है। PDM ज़ाती मफादात की जंग लड़ रही है। मौलाना शिरानी के JUIFA की आला क़यादत पर इल्ज़ामात के मामले से मुतालिक आपको अपडेट करें। ज़राए बताते हैं कि JUIFA ने आला सतह का इजलास 24 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती से। वकार, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी, इस मामले के ऊपर मेरी JUI के जो मरकजी वो लीडर्स हैं उनसे बातचीत हुई है और ये चीज सामने आई है कि JUI इस मामले की आला सतह की तहकीकात वो कर रही है और 24 दिसंबर को एक इजलास बुलाया गया जिसमें ये मामला भी वो जेर बहस आएगा। और इसके अलावा आला जो जराए है JUI के, उन्होंने कहा था कि मौलाना शिरानी की जो नाराजगी है वो अचानक सामने आई है। इससे पहले जब मौलाना फजल रहमान के अमीर के चुनाव का वक्त था उस वक्त इन्होंने वो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया था, जबकि मौलाना शिरानी ने वो बलूचिस्तान की अमारत के लिए भी वो इलेक्शन खड़ा था और इस वो मुख्तलिफ हवाले से जो है वो JUI इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का ऐलान करेगी। शुक्रिया वकार हमें अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत की करप्शन किसी को नजर नहीं आती। 4-5 साल से केसेस चल रहे हैं, उस पर कोई नतीजा नहीं निकला। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत इजाफी गैस और बिजली छोड़कर गई थी, लेकिन आज भी मुल्क में गैस का बहरान है, अवाम परेशान है। वजीर आजम और उनके वुज़रा रोज TV पर आकर झूठ बोलते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जिससे रेलवे नहीं चलती उसे वजीर दाखिला बना दिया गया। PDM अवाम की आवाज उठाने लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है। लाहौर जलसे से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं, असल कोरोना इस्लामाबाद में है। लाहौर में हर रोज मेट्रो पर कई लाख आदमी सफर करता है, तो जलसे से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है। कोरोना जो है वो इस्लामाबाद में है, तो जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा तो मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। हमारी हुकूमत वो हुकूमत थी जो सरप्लस गैस मुल्क में छोड़ के गई, लेकिन आज भी मुल्क में ना गैस है और ना बिजली है। नैब का इदारा कोई एक जमात ख़त्म नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा है। इस इदारे ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। जिससे रेलवे नहीं चलती उसको मुल्क की वज़ीर दाखिला दे देते हैं। PDM का तहरीक चल रही है, लॉन्ग मार्च होगा, मुल्क में एक नई सियासी तारीख इंशाल्लाह रकम होगी। और अब जियो क्रिकेट, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इंजरी के बायस कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ओपनर इमाम उल हक पहला मैच नहीं खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान कैप्टन होंगे। ओपनर इमरान बट को पहली बार टीम में शामिल कर लिया गया है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल नेपियर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी पहले ही हासिल है। ग्रीन शर्ट्स नेपियर पहुंचने के बाद मुकम्मल आराम करेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने जून में आने वाले पेट्रोल बहरान से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब तैयार कर लिया है। जराये के मुताबिक जवाब में पेट्रोलियम डिवीजन ने इंक्वायरी कमीशन को मुतनाज़ करार देते हुए कहा है कि कमीशन के चेयरमैन समेत तमाम मेंबरान के पास ऑयल सप्लाई चेन को समझने की महारत और तजुर्बा ही नहीं था। रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। जवाब में कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन ने पेट्रोलियम डिवीजन के अफसरों की किरदारकुशी की। DG ऑयल डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन नहीं, MBBS हैं। जवाब आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में कायम कमेटी को जमा कराए जाने का इम्कान है। और जिक्र गैस बहरान का, सूबा सिंध में गैस बहरान पिछले साल के मुकाबले में शदीद तर हो गया है। कराची में भी घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बताएंगे अली इमरान सैयद। जी, मुल्क में पिछले मौसम सरमा के मुकाबले में रवा मौसम सरमा गैस का जो बहरान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार किया है। पहली मरतबा ये हुआ है कि LNG बेस्ड CNG पंप्स भी बंद हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, साइट इंडस्ट्रियल एरिया समेत कराची की मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में गैस प्रेशर बहुत कम है। घरेलू सार्फिन सिंध भर के और कराची के भी बहुत मुश्किल का शिकार है। जिन इलाकों में नहीं भी किल्लत होती थी वहाँ से इतलात हैं कि रात 12 बजे वहाँ की भी गैस बंद की जा रही है। आवाम को खाना पकाने में या ये कि दीगर जो उमूर हैं उनकी अंजामदही में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज बिलियन ट्री सुनामी शहद मंसूबा शुरू करने का ऐलान करेंगे। बिलियन ट्री सुनामी हनी वजारत मौसमियाती तब्दीली और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत 4 इदारों का मुश्तरका मंसूबा होगा। बैंक शहरियों को कर्ज की फरहमी और हज़ारों नौजवानों को तरबियत फराहम करेंगे।
वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी मुल्क भर में शहद की लेबॉर्ट्रीज कायम करेगी। 6 माह का पायलट प्रोजेक्ट होगा। कामयाबियां समेटने के बाद मुस्तकिल मंसूबा बन जाएगा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हेस्को की नाअहली के सबब हाई टेंशन वायर्स के जरिए बिजली की फरहमी के खंभे किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकते हैं। मजीद बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मरम्मत के नाम पर बिजली की तवील बंदिश की जाती है, तो इस मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। हम परेटाबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो खंबे हैं वो टेढ़े हो चुके हैं, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर भी नस्ब हैं और इन खंभों के ऊपर से हाई टेंशन वायर्स भी गुजर रही हैं। लोगों की जो घरों की दीवारें हैं उससे भी रुके हुए हैं और इन खंभों के ऊपर से हाई टेंशन वायर्स भी गुजर रही हैं, जो किसी भी वक्त गिरने की सूरत में अपने साथ ना सिर्फ ट्रांसफार्मर लेके गिरेंगे बल्कि हाई टेंशन वायर्स भी लेके गिरेंगे, जिससे कोई नाखुशगवार हादसा पेश आ सकता है। लोगों का ये कहना है कि हेस्को की जानिब से फौरी तौर पर इसका नोटिस लेकर ये जो खंभे टेढ़े हो चुके हैं इन खंभों को सीधा किया जाए। और वेदर अपडेट्स। हुंजा और अस्तोर में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छाई हुई है। दयामर में सख्त सर्दी के बायस पानी जम गया। स्वात में सयाह बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वादी कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी बरालूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि शिमाली बलूचिस्तान, शिमाली इलाका जात, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंसा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बर्फ से पूरी वादी पर सफेदी छाई हुई है। अस्तोर में रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जिले के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया और लोग घरों के अंदर महसूर हैं, जबकि अक्सर बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता बदस्तूर मुनक़ता है। दयामर के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रोज़ की बर्फबारी के बाद आज मतला साफ है। सख्त सर्दी के बायस पानी जम गया है, जबकि खुश्क सर्दी से मौसमी बीमारियां फैलने लगी हैं। मलका कोसार मरी में मतला बरालूद है और शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। स्वात के सयाहती इलाकों में सयाह बुलंदोबाला पहाड़ों में बर्फ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क है। वादी कश्मीर भी शदीद सर्दी की लपेट में है। अस्तोर में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। मज़ीद बता रहे हैं रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला अस्तोर में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे के साथ जारी है। अस्तोर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर शदीद तरीन बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, जबकि लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। उनका ज़मीनी राब्ता गुज़िश्ता कई हफ्तों से अस्तोर शहर से मुनक़ता है। लोगों को खुराक के साथ साथ ईंधन के हवाले से भी शदीद किस्म के मसाइल और परेशानी का सामना है, जबकि अस्तोर के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे के साथ जारी है। कारोबारी जो मराकिज़ है वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि सरकारी इदारों के अंदर भी तातिलात जैसा समा है।